अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमल किचन। रमज़ान सीरीज़ में आपके साथ जो रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ वो है पिज़्ज़ा ब्रेड बास्केट। तो ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है और खाने में इतनी ही टेस्टफुल है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फिलिंग तैयार करनी है। फिलिंग तैयार करने के लिए ऑयल ले लिया मैंने 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। तो ये इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मैंने चॉपर में चॉप किया है। और ये जो इसमें धनिया नज़र आ रहा है, हरा धनिया, ये चॉपर में पहले से मौजूद था तो थोड़ी सी इसमें पत्तियां आ गई हैं। इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। और जब देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी 250 ग्राम चिकन का कीमा। आप इसमें बीफ या मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस कीमे को कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून नमक, चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 चमचे और सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप के करीब चॉप हुई हुई। और इसके बाद मैंने टमाटर एक मीडियम साइज़ का ले लिया था और उसके बीज हटा दिए थे और उसको भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। वेजेस डालने के बाद हमने ज़्यादा नहीं पकाना है और वैसे भी ये चिकन का कीमा है तो फ़ौरन गल जाता है। इसके बाद मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है और इसको ठंडा कर लेना है। और अब हम बास्केट तैयार कर लेते हैं। बास्केट तैयार करने के लिए मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिया है और रोलिंग पिन की मदद से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए आप रोलिंग पिन की मदद से इसको आराम से फ्लैट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फ्लैट हो गया है बिल्कुल। और अब मैं किचन सीजर की मदद से इसके चारों एजेस कट कर लूँगी। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, इसके आपने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। सारे पीसेस को मैंने इसको साइड में कर दिया है और इस ब्रेड स्लाइस पर मैंने एक दफ़ा और रोलिंग पिन फेर दिया है ताकि ये बिल्कुल ही फ्लैट हो जाए। अच्छा, अब हमने इसके चारों साइड पे कट लगाना है। और कट किस तरह लगाना है, हर साइड पे सिर्फ एक ही कट लगेगा। तो देखें, इस साइड पर एक लगा दिया, दूसरी साइड पर इसकी एक लगा दिया और फिर तीसरी भी इसकी साइड पर एक कट लगाएंगे। 1 इंच का कट लगाना है सिर्फ। तो ये देखें, इस तरह से कट करने के बाद ये मैंने स्लरी तैयार करके रखी है मैदे की, मैदा और पानी मिलाकर। तो इसको ब्रश की मदद से इसको अप्लाई कर देना है क्योंकि हमने पेस्ट करना है आपस में, तो ये अच्छी तरीके से इससे पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये कॉर्नर्स उठाकर एक दूसरे से जोड़ते जाना है और ये आपको बास्केट की शक्ल नज़र आने लगेगी। तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये कॉर्नर्स एक दूसरे से पेस्ट हो गए हैं। तो देखें, ये हमारी बास्केट तैयार है और कितनी आसानी से बन गई है। तो इसके चारों साइड को अच्छी तरीके से प्रेस कर लें। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी बास्केट हमारी तैयार है। इसी तरह मैं सारी बास्केट्स तैयार कर लेती हूँ। आप इसके पीछे से भी देखें तो ये कितने कवर्ड है और बहुत ही खूबसूरत लगती है छोटी सी बास्केट। तो चलें और हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह मैंने ब्रेड साइज ले लिया, इसको मैंने फ्लैट कर लिया, चारों एजेस कट कर लिए और फिर इस पर एक दफ़ा और मैंने रोलिंग पिन फेर दिया। फिर इसके चारों साइड कट कर लेने हैं और इसकी स्लेरी लगा लेंगे इसमें और चारों कॉर्नर्स को हमने इस तरह से आपस में जोड़ देना है। तो ये बहुत खूबसूरत सी बास्केट तैयार है। तो ये देखें,
अब इसको हमने कोट करना है। कोट करने के लिए उसी स्लरी में मैंने ये कोट कर लिया है। मैदे की जो हमने स्लरी तैयार करके रखी थी पेस्ट करने के लिए, इसी स्लरी में हमने इसको कोट कर लिया है। और फिर उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरीके से कोट कर लेना है। तो इस तरह से आपने अंदर भी डालना है ब्रेड क्रम्ब्स और बाहर भी अच्छी तरीके से रोल करते हुए आपने लगा लेना है। और जो एक्सेस ब्रेड क्रम्ब है अंदर वो आपने झाड़ लेना है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी बास्केट कोट हुई हुई तैयार हो गई है। इसी तरह मैं सारे बास्केट्स तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैदे के मिक्सचर में और फिर ब्रेड क्रम्ब में इसको अच्छी तरीके से कोट कर लूँगी रोल करते हुए। और आपने देखें इस तरह से अंदर डाल के आपने इसको कोट कर लेना है। तो ये तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया, लेकिन ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल गर्म होता है तो फिर फ़ौरन कलर आ जाता है और ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आपने हल्का गर्म ऑयल करना है और इसमें यह आपने गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो एक साइड अच्छी तरीके से फ्राई हो गई थी और क्रिस्पी भी हो गए थे। तो अब इसको मैंने उल्टा कर दिया है। और तो देखें इस तरह से आपने सबको टर्न कर लेना है। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसमें ऑयल चले जाएगा, तो ये अंदर भी अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसको हमने दोबारा से सीधा कर दिया है। और इसी तरह देखें उल्टा सीधा करते हुए आपने इसको क्रिस्पी होने तक पका लेना है, फ्राई कर लेना है। तो ये मैंने तैयार है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो आप देखें कितनी खूबसूरत सी बास्केट तैयार है। इसी तरह सारी बास्केट जो तैयार हो गई है इसको निकाल देंगे। और निकालते वक्त आपने इसको टर्न कर लेना है, उल्टा कर लेना है, ताकि इसका ऑयल निकल जाए। तो ये देखें कितनी प्यारी सी बास्केट तैयार है और ये बहुत क्रिस्पी थी। अब इसके बाद इसमें पिज़्ज़ा सॉस मैं ऐड कर रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। और फिर जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी चिकन की, वो इसमें अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। चिकन फिलिंग के बाद इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ लगाना है। तो ये देखें श्रेडेड हुई हुई मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ लगा दी है। इसी तरह सब में मैं मोज़रेला चीज़ फिल कर दूंगी। चीज़ डालने के बाद अब इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं ऑरिगेनो। तो ये आपने ऑरिगेनो डालने के बाद इसमें ऑलिव्स के जो स्लाइसेस हैं वो रख देना है। और अब हमें इसको बेक करना है, क्योंकि हमें इसकी चीज़ मेल्ट करनी है। तो सिर्फ इसको प्री हीटेड ओवन पे 10 मिनट के लिए बेक करना है। तो ये देखें चीज़ मेल्ट हो गई है और इसके बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इतनी आसान रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।